आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में एक और सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। हमारी आज की खबर जो है बेहद ही चौंका देने वाली है। यूपी में एक बार फिर से अवैध संबंधों के चलते एक दिल दहला देने वाली वारदात यूपी की राजधानी लखनऊ में हुई। 21 मार्च को यूपी की राजधानी लखनऊ में सड़क पर खून से लथपथ 2 युवकों की लाश मिली तो हड़कंप मच गया। दोनों युवकों को बड़ी ही बेदर्दी से तेज धारदार हथियार से काटकर मौत के घाट उतारा गया था। लाश देखकर यह साफ पता चल रहा था युवकों को किसी तेज धारदार हथियार से ताबड़तोड़ कई हमले कर मौत के घाट उतारा गया है। एक युवक की जो लाश थी उसके शरीर पर जख्म इतने थे कि ऐसा लग रहा था मानो किसी ने अपना सारा गुस्सा उस पर निकाल दिया। यानी कम से कम 21 बार, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है, 21 बार धारदार हथियार से उस युवक के गर्दन और सीने के एरिया में हमला किया गया था। एक तरीके से कहें उसकी गर्दन को काट दिया गया था। वहीं जो दूसरा युवक था उसको 1 ही 2 बार किए गए थे, लेकिन उसको भी इस तरह से मारा गया था कि किसी भी हाल में वो बच ना पाए। राजधानी लखनऊ में इस हत्याकांड का एक बार हुआ तो हड़कंप मच गया। पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू की तो चौंका देने वाला सच सामने आया। इस हत्याकांड को अंजाम देने वाला कोई और नहीं, कोई शातिर अपराधी नहीं, बल्कि कानून का रक्षक, कानून का रखवाला एक सिपाही निकला। सिपाही ने गड़ासे से इस हत्याकांड को अंजाम दिया। इस हत्या को अंजाम देने में बताते हैं, अभी तक ये बस शुरुआती जांच में सामने आ रहा है कि इसके 2 सालों ने इसका साथ दिया। हत्या की क्या वजह थी? वही प्रेम प्रसंग। सिपाही की पत्नी का इन दोनों लड़कों में से एक लड़के के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, जो शादी से पहले से चल रहा था और शादी होने के बाद तक। सिपाही को ये बात पता चली और फिर उसने जो किया, उसने पूरे लखनऊ को सन्न कर दिया। जो सिपाही है वो सिर्फ प्रेमी को मौत की घाट उतारना चाहता था, लेकिन कहते हैं ना, मौत कब किसे अपने पास बुला ले कोई नहीं जानता। जो प्रेमी था वो अपने दोस्त को भी उस जगह पर ले गया जहां उसका मौत इंतजार कर रही थी। यहां पर जब प्रेमी के साथ उसका दोस्त भी पहुंचा तो उसके लिए भी वापस लौटना नामुमकिन हो गया। सिपाही ने दोनों को बड़ी ही बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया। अब इस हत्याकांड की हर कड़ी हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। आखिर सिपाही ने प्रेमी की हत्या की योजना कैसे बनाई, कैसे प्रेमी सिपाही की मौत के जाल में फंस गया और प्रेमी का दोस्त आखिर वहां कैसे पहुंचा। इन सारे सवालों का जवाब आपको जब हमारी ये खबर देखेंगे तो लग जाएगा। लखनऊ के काकोरी थाना क्षेत्र में सिलसिला जब शुरू करते हैं तो लखनऊ के काकोरी थाना क्षेत्र में 21 मार्च की रात सड़क पर खून से लथपथ 2 शव मिले। दोनों युवकों की लाश देख इलाके में हड़कंप मच गया। रास्ते पर लोगों की भीड़ लग गई। हर कोई ये जानना चाहता था कि ये दोनों युवक कौन हैं और इन दोनों युवकों को किसने इतनी बेदर्दी से मौत के घाट उतारा, क्योंकि दोनों युवकों के शरीर पर काटने के बड़े ही बुरी निशान थे, जिसमें से एक के ज्यादा थे, दूसरे कम थे। इस दौरान लोगों की भीड़ में से एक ने इन दोनों युवकों की पहचान कर ली। पता चला कि इनमें से एक युवक ITI का छात्र है जिसका नाम है मनोज, और दूसरा युवक रेलवे में कार्यरत है और उसका नाम है रोहित। इस दौरान दोनों युवकों के परिजन भी वहां पहुंच गए। दोनों की लाशें देख परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। रोते बिलखते परिजनों को देखकर हर कोई सन्न था। वहीं दो युवकों की हत्या की खबर जब मिली, पुलिस तक पहुंची तो तमाम बड़े अधिकारी, एक बार अभी कुछ दिनों पहले एक महिला की हत्या का केस पुलिस के सामने आया था, अब ये केस हो गया। लखनऊ के जो तमाम पुलिस अधिकारी थे एक बार फिर से उनके हाथ पांव खोल गए। विपक्ष को मौका मिल गया, विपक्ष ने फिर से सवाल उठाने शुरू किए। देखिए किस तरह कानून व्यवस्था है, आए दिन इस तरह से हत्याकांड हो रहे हैं। तमाम बड़े अधिकारी पहुंचे। लोगों ने बताया कि दोनों युवक काकोरी थाना क्षेत्र के पानखेड़ा के रहने वाले हैं। पुलिस से जब पूछताछ की तो लोगों से बातचीत में पता चला कि दोनों युवक काकोरी थाना क्षेत्र के पानखेड़ा गांव के रहने वाले हैं।
परिजनों ने बताया कि मनोज राजपूत शुक्रवार 21 मार्च को रात 8 बजे अपने दोस्त रोहित राजपूत के साथ जन्मदिन पार्टी जाने की बात कहकर निकला था और इसके बाद दोनों के घर वाले इस बात का इंतजार कर रहे थे कि दोनों युवक वापस आएंगे, लेकिन रात 10 बजे के बाद भी उनकी खबर नहीं मिली और खबर आई तो ये खबर आई कि नगवा पुल के पास दोनों की खून से लथपथ सड़क पर लाश पड़ी है। हत्यारों ने जहां मनोज पर ताबड़तोड़ एक के बाद एक कई वार किए थे, उसका गला काट दिया था, वहीं रोहित के ऊपर एक ही 2 वार किए गए थे, लेकिन उसके हाथों की नसें काट दी गई थी, जिसकी वजह से खून बहने से रोहित की भी मौत हो गई। अब पुलिस पहुंची, पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। जो घटना स्थल था उसकी जांच की तो वहां से पुलिस को एक कटी हुई उंगली बरामद हुई। इसके बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सुपुर्द कर दिया। अब परिजनों को जब पुलिस ने शव सुपुर्द किया तो शनिवार का परिजनों का गुस्सा भड़क गया और देखिए किस तरह परिजनों ने हंगामा किया। नेता दंगे शुरू हो गए, अधिकारियों के ऊपर, पुलिस अधिकारियों के ऊपर झड़क, नेता जो थे वो झाड़ने झूलने लगे कि आप लोग क्या करते हैं, इस तरह से कभी किसी के ऊपर बुलडोजर चला देते हैं और यहाँ पर 1-2 युवकों की हत्या हो जाती है और आप कुछ नहीं कर रहे हैं। खूब हंगामा हुआ। पुलिस ने किसी तरह से परिजनों को समझाने बुझाने की कोशिश की। पुलिस के तमाम बड़े अधिकारी पहुंचे, परिजनों को आश्वासन दिया कि इस हत्याकांड की गुत्थी को वो जल्द से जल्द सुलझाएंगे और जो भी हत्यारा होगा उसको उसके किए की सजा जरूर देगी। आप देख सकते हैं भीड़ किस कदर थी। पूरे रोड को, ये मोहान रोड था, उसे परिजनों ने, गांव वालों ने जाम कर दिया था और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। पुलिस परिजनों को किसी तरह से पूरे समझाने बुझाने में जुटी रही कि हम जल्द से जल्द इस हत्याकांड का आखिरकार खुलासा कर देंगे। लिहाजा पुलिस ने फिर से एक बार 2 से 3 टीमें बनाई और इस पूरे मामले की जांच शुरू की। सबसे पहले पुलिस ने परिजनों से पूछताछ की कि पूरा घटनाक्रम हमको सिलसिलेवार तरीके से आप बताएं। परिजनों से पूछताछ में रोहित राजपूत और मनोज राजपूत ये पता चला कि दोनों आपस में दोस्त थे। रोहित के पिता रमेश परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के सिक्योरिटी गार्ड हैं। उन्होंने बताया कि बेटा बर्थडे पार्टी में जाने की बात कहकर शाम को घर से निकला था और ये नहीं बताया कि किसके पास जा रहा है। वहीं मनोज के पिता रामनेश का कहना था कि बेटे से मैंने पूछा कहां जा रहे हो तो बोला दोस्त के घर दावत है और दावत के बाद घर वो वापस आ जाएगा। उन्हें भी ये नहीं पता था कि आखिर जो मनोज है वो कहां जा रहा है। वहीं पुलिस की पूछताछ में पुलिस को यह पता चला कि मनोज की एक प्रेमिका है जिसके साथ अक्सर मनोज फोन पर बातचीत करता है और मिलने भी उससे कभी कभी जाता है। पुलिस के लिए एक ये अहम सुराग था क्योंकि अक्सर हत्याओं की वजह कहीं ना कहीं युवती, महिलाएं, लड़कियां निकल आती हैं, प्रेम संबंध निकल आते हैं। पुलिस ने अब सबसे पहले मनोज के मोबाइल की कॉल डिटेल खंगालना शुरू किया क्योंकि ये था अगर प्रेमिका है तो जाहिर सी बात है वो बात करता होगा, व्हाट्सएप चैट करता होगा और व्हाट्सएप से प्रेमिका का पता भी आसानी से लग सकता है। पुलिस ने जब मनोज का मोबाइल खंगाला तो 2 नंबर ऐसे मिले जिन पर मनोज की ताबड़तोड़ मतलब अक्सर बहुत ज्यादा बातचीत होती थी। यहां तक कि जिस दिन मनोज की हत्या हुई 21 मार्च वाले दिन, उससे 1-2 दिन पहले तक एक नंबर से मनोज को 35 बार कॉल आया था। अब पुलिस ने दोनों नंबर की डिटेल खंगाली जिससे पुलिस को पता चला कि इसमें से एक नंबर एक युवती का है और वो युवती ही मनोज की प्रेमिका है और इस हत्याकांड से इस युवती का कुछ न कुछ ताल्लुक जरूर है क्योंकि जब मनोज की हत्या हुई 21 मार्च की रात को, उससे कुछ देर पहले तक भी इस नंबर से बातचीत मनोज की हुई। पुलिस ने महिला को, युवती को पकड़ा। युवती का नाम था दीपिका। पुलिस ने जब दीपिका को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ की तो सनसनीखेज खुलासा हुआ। दीपिका ने पुलिस को बताया कि वो उसके सिपाही पति और उसके 2 भाइयों ने मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। जिसके बाद पुलिस ने जो सिपाही था महेंद्र, ये लखीमपुर खीरी में तैनात था, उसे
वहां से हिरासत में लिया और उसके 2 भाइयों को भी 2 सालों को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। सिपाही पुलिस ने जब इन सबसे पूछताछ की तो सिपाही महेंद्र जो कि मुख्य आरोपी था उससे पुलिस ने पूछताछ किया तो सिपाही ने सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से बताया। सिपाही ने बताया कि वो काकोरी के तेज किशन खेड़ा का रहने वाला, ये पानखेड़ा गांव के पास पड़ता है जहां पर इन दोनों युवकों की हत्या हुई। इस समय उसकी तैनाती लखीमपुर जिले में है। करीब 1.5 साल पहले महेंद्र की शादी काकोरी के ईट गांव की रहने वाली दीपिका से हुई थी। दीपिका की हिस्ट्री हम आपको बता देते हैं। जो महिला आपको वीडियो में दिख रही हुई, बताते हैं दीपिका का शादी से पहले से ही काफी समय, लंबे समय से मनोज के साथ उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन दीपिका के घर वाले मनोज से उसकी शादी करने के लिए राजी नहीं थे और इसी वजह से उन्होंने दीपिका की शादी सिपाही महेंद्र से कर दी थी। लेकिन शादी के बाद भी न मनोज ने न दीपिका ने आपसी रिश्ते यानी प्रेम वाले जो रिश्ता था, शादी से पहले तक जो शायद चल भी जाता था, लेकिन शादी के बाद जो रिश्ता नाजायज बन चुका था उस रिश्ते को खत्म नहीं किया, बल्कि अब उनकी रिश्तों की गहराई बढ़ती जा रही थी। वजह थी क्योंकि सिपाही महेंद्र जो था उसकी पोस्टिंग अलग अलग जिलों में होती रहती थी। अक्सर इस वजह से वो अपनी पत्नी को साथ नहीं ले जाता था, पत्नी वहीं रह रही थी और इस वजह से मनोज और दीपिका को मिलने का मौका आसानी से मिल जाता था, क्योंकि पति घर पे है नहीं तो दीपिका के लिए भी आसान था घर से कोई ना कोई बहाना बनाकर बाहर निकलना। दोनों की मुलाकात लगातार बढ़ती जा रही थी। दोनों ये सीमा भूलते जा रहे थे कि दीपिका की शादी हो चुकी है और अब ये रिश्ता अवैध है, लेकिन दोनों कहें सारी सीमाएं नांगते जा रहे थे। अभी कुछ दिनों पहले ही महेंद्र को पत्नी की बेवफाई के बारे में भनक लग गई। इसके बाद दोनों में खूब झगड़ा हुआ। महेंद्र ने दीपिका से साफ साफ पूछा तो दीपिका ने इस बात को माना कि हाँ, मनोज के साथ उसका प्रेम प्रसंग है। इसके बाद बताते हैं दोनों के बीच खूब झगड़ा हुआ। वहीं एक ये भी बात है कि इस समय दीपिका बताते हैं कि गर्भवती है और महेंद्र को ये शक था कि ये बच्चा शायद उसका नहीं है बल्कि उसके प्रेमी मनोज को है। इसी बात से झगड़ा महेंद्र का पारा और चढ़ा हुआ था। लिहाजा महेंद्र ने कह दे एक बार तो ये किया कि तुम ऐसा है, तुमको अगर अपनी प्रेमी से प्यार है तो तुम अपने प्रेमी के पास चले जाओ, मुझे छोड़ दो। ये तक दीपिका ने अब बताया है पुलिस को कि महेंद्र ने मुझे ऑप्शन दिया कि अगर तुमको अपने प्रेमी के साथ रहना है तो तुम प्रेमी के पास चले जाओ। लेकिन दीपिका ने अपने प्रेमी की बजाय अपने पति को चुना। बताते हैं इसकी वजह शायद ये थी कि दीपिका के मन में ये था क्योंकि वो अब गर्भवती है, कहीं ऐसा ना हो कि मनोज उसे अपनाए नहीं, और अगर इस हालत में मनोज उसे अपनाता नहीं है तो फिर उसके लिए वो कहीं की नहीं रह जाएगी। लिहाजा उसने महेंद्र से कहा कि वो उसके साथ रहेगी और मनोज के साथ सारे रिश्ते खत्म कर लेगी। दीपिका ने अपने फैसला महेंद्र को बता दिया था, लेकिन महेंद्र के मन में एक ये बात थी, शायद शंका थी, क्योंकि वो पुलिस में था। उसने इस तरह के कई केस देखे होंगे जहां पत्नी इस बात के लिए अपने पुराने संबंधों को खत्म करने के लिए मान तो जाती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बाद में जब पति अपने काम धाम में बिजी हो जाता है तो उसके पीठ के पीछे एक बार फिर से उनके रिश्ते फिर से दोबारा शुरू हो जाते हैं। शायद महेंद्र के दिमाग में ये बात होगी। लिहाजा सिपाही महेंद्र ने इस समस्या को जड़ से खत्म करने की ठान ली। उसे था कि जब तक इस समस्या को जड़ से खत्म नहीं किया जाएगा तब तक वो उसकी पत्नी शायद उसकी होकर नहीं रह पाएगी। लिहाजा उसने एक खौफनाक साजिश रची। सिपाही ने अपनी पत्नी दीपिका से मनोज को फोन कर मिलने के लिए बुलाने को कहा कि अपनी पत्नी से कहा दीपिका से कि मनोज अपने प्रेमी को फोन करो और उसे रात में मिलने के लिए घर बुलाओ। पहले तो दीपिका ने आनाकानी की, लेकिन जब मनोज ने उसे जबरदस्ती कई बार दबाव दिया कि अगर तुमको हमारे साथ रहना है तो तुमको ये करना पड़ेगा। लिहाजा दीपिका ने मनोज को फोन किया। पहले तो मनोज ने इनकार किया। कहते हैं कि दीपिका ने करीब करीब 35 बार मनोज को फोन किया 1-2 दिन के अंदर में, जिसके बाद मनोज दीपिका से मिलने के लिए आखिरकार तैयार हो गया।
पता नहीं मनोज को शायद ऐसा कुछ आशंका हो कि कुछ गड़बड़ हो सकता है, इसीलिए वो मिलने से इनकार कर रहा था। लेकिन जब बार बार दीपिका फोन कर रही थी तो शायद उसे लगा चलो एक बार मिल लेते हैं, क्या जा रहा है। रात बताते हैं 8 बजे वो अपने घर से मनोज अपने दोस्त रोहित के साथ निकला। देखिए मनोज को शायद कुछ आशंका थी, लिहाजा इसी वजह से वो अपने दोस्त के साथ आया था, अकेले नहीं आया। जबकि अपनी प्रेमिका से मिलने जा रहा था तो हो सकता है वो अकेले आता, लेकिन वो अपने दोस्त रोहित के साथ रात 9 बजे करीब जो सिपाही महन का गांव था पानखेड़ा, वहां पहुंचता है। यहां पर दीपिका और मनोज के बीच में करीब बताते हैं करीब 15 मिनट तक दोनों के बीच बातचीत होती है। इसके बाद जैसे ही मनोज वापस चलने के लिए अपने दोस्त रोहित के साथ बाइक पर बैठने वाला होता है, तभी सिपाही महेंद्र गड़ासा लेकर सबसे पहले उसके गर्दन यहाँ पर हमला बोलता है। पहले ही वार में मनोज वहीं चित होकर गिर जाता है, मरता नहीं है लेकिन इतना गहरा घाव बनता है कि वो उठने कंडीशन में नहीं होता है। इस दौरान जो उसके बताते हैं जो साले थे उन्होंने रोहित को पकड़ लिया। रोहित ने बचाने की कोशिश भी की, लेकिन चूंकि वो 3 थे ये सिर्फ 2 थे। मनोज एक ही वार में ढेर हो चुका था, उसको कुछ करने की हालत में नहीं थी। इसके बाद बताते हैं महेंद्र ने करीब 21 वार ताबड़तोड़ गड़ासे से मनोज के ऊपर किए, जब तक मनोज का दम नहीं निकल गया। 21 वार समझते हैं ना, गड़ासे से 21 वार करना क्या होता है कि पूरा एक तरीके से काट डाला उसको, किसी भी ये तनिक भी गुंजाइश नहीं रखी कि वो किसी भी हाल में बच सके। इसके बाद चूंकि रोहित ने इस पूरे घटनाक्रम को देख लिया, लिहाजा अब उसको भी छोड़ना महेंद्र के लिए मुसीबत बन जाता। इसने 2 वार रोहित पर किए, रोहित भी बेसुध होकर गिर गया। इसके बाद रोहित के दोनों हाथों की उन्होंने नसें काट दी ताकि रोहित किसी भी हाल में वो भी बच ना सके, और खून ज्यादा बह जाने की वजह से उसकी भी मौत हो गई। इस पूरे हाथापाई के दौरान जब उसने ग्रासेस मारा तो सिपाही महेंद्र की एक उंगली कट गई थी और वो घटना स्थल पर गिर गई थी। जब हमने आपको शुरुआत में बताया जब पुलिस ने जांच पड़ताल की तो वहां से एक उंगली मिली थी। पुलिस ने जब सिपाही को गिरफ्तार किया तो उसके हाथ देखा तो उसमें से एक उंगली कटी हुई थी। पुलिस को इस बात से और संज्ञा हो गया कि हाँ, इस हत्याकांड को अंजाम सिपाही ने दिया। इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद सिपाही जहां पर उसकी पोस्टिंग थी लखीमपुर, वहां पहुंच गया। उसे लगा शायद अब कुछ नहीं हो पाएगा, कोई उसे ढूंढ नहीं पाएगा, क्योंकि किसी भी तरह से उसमें उसने सुराग में नहीं छोड़ा था। अब पता नहीं इतना जघन्य हत्याकांड अंजाम देने के बाद भी वो कैसे ये सोच सकता था कि वो इस हत्याकांड से बच जाएगा। पुलिस ने लोकेशन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है, पति पत्नी दोनों। सिपाही उसकी पत्नी गिरफ्तार है। पत्नी ने मान लिया है कि हाँ, उसके पति और 2 सालों ने मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अब जांच कर रही है कि कहीं और कोई इसमें शामिल नहीं है, वो पुलिस कर रही है। लेकिन पुलिस ने यह भी कंफर्म कर लिया है कि जब हत्याकांड को अंजाम दिया गया उस वक्त सिपाही की मोबाइल लोकेशन वहीं पर थी। पुलिस इस मामले में एकदम कंफर्म हो चुकी है। अब सिपाही, उसकी पत्नी और 2 साले तलाकों पे पीछे पहुंच चुके हैं। मनोज, जिसने उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने उस लड़की से प्रेम किया जिससे वो प्यार कर रहा था, लेकिन शादी के बाद भी उसने इस अवैध रिश्ते को बनाए रखा। उसकी सबसे बड़ी गलती यही थी। शायद उसे ये नहीं करना चाहिए था। शादी से पहले तक तो चलो संभावनाएं थी, अगर वो इतना अटूट प्यार करता था उससे तो शादी होने से पहले ही पूरा मामला सुलझा लेना चाहिए था। घर वालों को किसी तरह से भी माने करके शादी करनी चाहिए थी। लेकिन जब दीपिका की शादी हो चुकी थी तो उसके बाद उससे रिश्ता रखना मनोज की सबसे बड़ी गलती थी। महेंद्र ने भी जहां दीपिका को मौका दिया, सिपाही महेंद्र ने, कि तुमको अगर अपने प्रेमी के साथ रहना है तो रह लो जाके, लेकिन दीपिका ने अपने पति की सुनी और कहा मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, क्योंकि वो गर्भवती थी। महेंद्र को शायद पत्नी पर भरोसा कर लेना चाहिए था कि हाँ, अगर वो कह रही है तो अब कुछ नहीं करेगी, और उसके बाद हो सकता है वो उसे ये करना चाहिए था कि पत्नी को अपने साथ लेकर रख लेना चाहिए था अगर उसको शक था। लेकिन जो महेंद्र ने ये सोचा कि हो सकता है उसके जाने के बाद फिर से पत्नी कहीं मनोज के साथ संबंध जो फोन बातचीत या सब शुरू कर ले,
लिहाजा समस्या को जड़ से खत्म करना ज़रूरी है। ये उसने भी एक खौफनाक कदम उठाया। अब उसकी वजह से वो भी जेल पहुंच गया, उसकी ज़िंदगी खराब, उसकी पत्नी की ज़िंदगी खराब, और जो होने वाला बच्चा है उसके लिए भी मुश्किलें बढ़ जाएगी। इस सब में बेचारा रोहित बेवजह से ही मारा गया, जिसका कोई लेना देना नहीं था। बस वो दोस्ती के चक्कर में अपने दोस्त के साथ गया, और शायद मनोज ने उसे यही बताया होगा कि बर्थडे पार्टी में चल रहे हैं, थोड़ी देर के लिए चलो फिर वापस आ जाएंगे। वो उसे अपना अच्छा दोस्त मानता था, इसलिए शायद चल दिया। उसे नहीं पता था कि इस तरह का कांड मनोज कर रहा है और उसके इस किए की सजा उसे भी भुगतनी पड़ेगी। मनोज के घर वाले रो रहे हैं, उनका मन है, लेकिन इस सब में रोहित की जो मौत हुई, उनके घर वालों का तो यही है कि हमारे बेटे ने क्या किया था, हमारे बेटे का इस सब में क्या कसूर था, हमारे बेटे को क्यों मार डाला। उनका तो कहें कि बिना किसी कारण के रोहित को मौत का सामना करना पड़ा। अब पुलिस ने बहरहाल ताबड़तोड़ 21 तारीख को पूरा मामला हुआ, 22 तारीख 2 दिन के अंदर ही इस केस को सुलझा लिया है, सभी को सलाखों को पीछे पहुंचा दिया है। परिजनों के अंदर अभी भी गुस्सा है और वो चाहते हैं कि इस मामले में कड़ी कार्रवाई हो, सिर्फ गिरफ्तारी से काम नहीं चलेगा, जैसा कि और अपराधियों के साथ होता है, एनकाउंटर हो या फिर उनके घरों पर बुलडोजर चले। वो इस तरह की सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बहरहाल अभी आप हाल फिलहाल जितने केस देखेंगे गुनाह के, उन सब में कहीं ना कहीं अवैध संबंध सबसे बड़ी वजह बन रहे हैं, हत्याकांडों के, अपराधों के। लिहाजा संयम बरतना बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ में वो मत कीजिए कि मैं एक तरफ घरवाली एक तरफ बाहर वाली, या पत्नी ही जो है पति है और उसका प्रेमी के साथ भी चक्कर चल रहा है। संयम अगर नहीं बनाएंगे तो इसी तरह से जीवन बर्बाद होता रहेगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम आप तक इसी तरह से गुनाह की तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यूनिज़ यूपी, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपका प्यार ही हमें और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। नमस्कार, देखते रहिए यूनिज़ यूपी।